ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चल कौन सूत्र है बाबू? समासे नई पूर्वे तो ल्यप। ठीक है ना? हाँ। यहीं से चलना है ना? उधर आवर्तन हो गया है ना? हाँ, हो उसके गया। पहले तक हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलो समासे नई पूर्वे तो ल्यप। पहले सूत्र आया था बाबू त्वा प्रत्यय करने वाला कौन सूत्र आया था? समान कर्तृकयोः पूर्व काले। क्या अर्थ कर दिए उसका? समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्व काले विद्यमानात् धातोः त्वा स्यात्। उन्होंने वृत्ति ऐसे ही लिखे ना? हाँ, ऐसे लिखी। तुम थोड़ा वो हिंदी करते समय थोड़ा ध्यान से ऐसे बोलना स्पष्ट करके तो कि- क्या बन जाएगा? कि समान कर्तृक धात्वर्थ में पूर्वकालिक क्रिया धातु अर्थ क्या होता है? क्रिया हाँ तो फिर वही बोलो ना, वरना फिर धातु अर्थ क्रिया दोनों अलग अलग लगाओगे तो फिर हो चुका। समान कर्तृक क्रियाओं में जो पूर्वकालिक क्रिया तदवाचक धातु से त्वा प्रत्यय होता है। यही ना कहते हैं। हाँ। चलिए अब उसी त्वा प्रत्यय के स्थान पर वहाँ पर जैसे भुक्त्वा वगैरह बनाए थे, बनाए थे, भुक्त्वा भुक्त्वा, गत्वा वगैरह गत्वा, वगैरह गत्वा। कितने सारे बनाए थे। हाँ। तो चलिए अब यहाँ पर ये जो सूत्र है वो त्वा के स्थान पे ल्यप करने वाला सूत्र है। क्या है बाबू? त्वा के स्थान पर ल्यप करने वाला ल्यप सूत्र आदेश करने है। वाला सूत्र है। चलिए तो देखा जाए कब करता है त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश। तो हाँ। लिख रहा है, क्या लिख रहा है? वृत्ति पढ़ो। कितने पदे देख लिए ना? हाँ, समास देख से लिए। अनई अनई पूर्वे पूर्वे त्वः त्वः ल्यप। और ल्यप। कौन कौन हो जाएंगे? समासेति सप्तम एकवचनान्तम अनई पूर्वेति सप्तम एकवचनान्तम अनई पूर्व पूर्वे अनई अनई पूर्वे, पूर्वे हाँ, इति सप्तम एकवचनान्तम और त्वः इति षष्ठी एकवचनान्तम ल्यप ल्यप इति इति प्रथम एकवचनान्तम। त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होता है। त्वा का त्वा षष्ठी में बन जाएगा ना? जाएगा। चलिए आकार का लोप कर देंगे। हाँ। तो ये कर लेंगे। अब वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए कब करता है त्वा के स्थान पर ल्यप हाँ। आदेश। अव्यय पूर्व पदे अनई समासे तो ल्यवादेशः स्यात्। है कि नहीं? हाँ। त्वा के स्थान पर ल्यप ल्यप आदेश आदेश होता होता है। है। लेकिन कब? तो कहा कि अव्यय पूर्व पदे आया कि नहीं? हाँ। अव्ययः पूर्व अच्छा नपुंसकलिंग में चला। अव्ययम पूर्व पदम यस्य। क्या कर लोगे? अव्ययम पूर्व पदम यस्य मतलब अव्यय है पूर्व पद जिसका। है कि नहीं है? अव्यय है पूर्व पद जिसका। हाँ ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा कौन होना चाहिए? तो समास है। सूत्र में कहा है ना? तो हाँ, समास समास होना होना चाहिए। चाहिए। मतलब अव्यय पूर्व पदक समास होना चाहिए। क्या समझे? अव्यय पूर्व पदक समास होना चाहिए। क्या मतलब अव्यय पूर्व पदक? मतलब अव्यय है पूर्व में जिससे। पूर्व में जिससे। ये क्या बोल रहे हो? तब तो उत्तर पद का नाम हो जाएगा ना। अव्यय है पूर्व पद पूर्व में जिससे तो उत्तर पद का नाम हो जाएगा। समास का नाम थोड़ी होगा। अरे बाबा समास में दो पद होते हैं ना। पूर्व पद होता है, एक होता है उत्तर पद। आया कि नहीं आया? क्या? एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। उत्तर पद दो पद होते हैं कि नहीं होते? पूर्व पद मतलब पूर्व में स्थित पद और उत्तर पद मतलब चरम पद, चरम में स्थित पद। आया कि नहीं आया? तो उत्तर पद पूर्व पद ये समझ में आ रहा है कि खाली बस ऐसे ही कर रहे हो? तो कैसा समास होना चाहिए? अव्यय है पूर्व पद जिसका। ऐसा समास होना चाहिए। है कि नहीं? समास ऐसा हो कि जिसका पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो। अव्यय हो। आया कि नहीं आया? तो उसे वो कह रहे हैं। हाँ, तुम कह रहे हो, अंट संट लगा रहे हो। बोलो।
अव्यय है पूर्व पद जिसका। जिसका आया कि नहीं, ऐसा समास है कि नहीं। जैसे देख लो यहाँ पर राजपुरुष कहोगे तो ये समास है कि नहीं है? हाँ है। षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष इसका समास पूर्व है। पद अव्यय है क्या? नहीं, पूर्व पद अव्यय नहीं है। तो ये पूर्व पद अव्यय पूर्व पदक समास नहीं है, नहीं कहलाएगा। हाँ। आया कि नहीं? हाँ, आया। तो यथाशक्ति देख लो, यथाशक्ति जो है वो समास है कि नहीं है? हाँ, समास है। उसमें देखो पूर्व पद यथा जो है वो अव्यय है कि हाँ, नहीं? अव्यय है। तो अव्यय पूर्व पदक समास कहलाएगा। कहलाएगा। उत्तर पद के नहीं देखना, हमको पूर्व पद अव्यय पूर्व पद होना अव्यय चाहिए। होना ऐसा समास आया कि नहीं? आया। तो चलिए वही लिख रहा है, अव्यय पूर्व पूर्व पदे पदे। बहुरी समास करना है हाँ। उसमें, ठीक है ना। तो जो अच्छा होगा कि कब प्रत्यय जोड़ दो कि अव्यय पूर्व पूर्व पदक पदक समास समास होना चाहिए। हाँ। तब वहां पर क्या होता है? त्वा के स्थान पर यप ल्यप आदेश होता है। ठीक हुआ। ठीक। लेकिन एक चीज और बता रहे हैं, अव्यय हाँ। पूर्व पदक समास तो होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? नई से भिन्न भिन्न होना चाहिए, है ना। नई हाँ। तत्पुरुष, नई नई तत्पुरुष तत्पुरुष से भिन्न होना भिन्न होना चाहिए। चाहिए, मतलब नई समास नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। आया कि नहीं? हाँ। क्योंकि नई समास जो होगा, जो भी जहाँ पर भी, जैसे न ब्राह्मण इति अब्राह्मण हाँ। ये बनाया जाता है। हाँ, हाँ। यहाँ पूर्व पद कौन है? ये न। अरे अब्राह्मण में क्या है पूर्व पद? अ है, अ है ना। अरे वो न का लोप हो जाता है तो अ है, नहीं भी बोल दो कोई बात नहीं, वो पूर्व पद है। आया कि हाँ, नहीं? हाँ। तो अपूर्व पद है। हाँ है। तो अब यहाँ पर ये समास भी तो अव्यय पूर्व पदक समास कहलाएगा, हाँ, अव्यय क्योंकि पूर्व ये पदक भी तो समास अव्यय है। हाँ है। अ जो है अब्राह्मण चाहे अपुरुष का जो अ है वो भी क्या है? अव्यय है। अव्यय है। तो अव्यय पूर्व पदक समास करके तो वो भी लिया जा सकता है। तो कहा उसको नहीं लेना, नहीं लेना। उससे भिन्न होना चाहिए। चाहिए। समझे कि ना? समझे। कि बस खाली यहाँ मुड़ी हिला नहीं, रहे। अव्यय पूर्व पदक समास कैसा? नई नई से से भिन्न। भिन्न। अनई हाँ, कहा अनई ना? का है। अनई समास है, अनई मतलब समास नई समास से भिन्न होना चाहिए। चाहिए। तो ऐसे लगा दो, नई समास से भिन्न और ये अव्यय पूर्व पदक समास का विषय होने पर वहाँ पर त्वा के त्वा के स्थान स्थान पर पर ल्यप आदेश होता है। यही तो कह रहा, पढ़ो वृत्ति। नहीं समझे? समझे। हाँ, ध्यान से हाँ। करो। अव्यय पूर्व पदे अनई समासे तो ल्यबादेशः स्यात्। स्यात्। आया कि नहीं? हाँ। अब थोड़ा उदाहरण देखे तो अच्छे से समझ हाँ। में आए। तो देख लो यहाँ पर कौन उदाहरण दिया है? प्रकृत्य। प्रकृत्य ये दिया ना। हाँ। तो देखो क्री धातु डुकरी करने डुकरी धातु करने से धातु से। वही समान कर्तृकयो कर्तृकयो पूर्व काले से से त्वा कर लोगे त्वा तो क्या बन जाएगा? कृत्वा ये कृत्वा बन बन जाएगा। जाएगा। अब उसका कृत्वा मतलब करके। करके। अब इसका प्र के साथ समास कर समास लिया कर जाए लेंगे। कृत्वा का। हाँ। तो प्रकर्षेण कृत्वा, कृत्वा। मतलब अच्छे से करके ऐसा हो जाएगा हाँ, ना? हो जाएगा। तो प्रकृतवा कृत्वा। इनका समास कर लिया जाए। हाँ। भैया कौन सूत्र से कर लिया जाए? तो एक ठो सूत्र है वहां पर तत्पुरुष समास में, कुगति प्रादयः। कुगति प्रादयः। देखे थे ना हम लोग? हाँ। कुगति प्रादयः प्रादयः। क्या कहता है वो? कि कुगति और प्रादि, इन तीनों का क्या होता है? समास नाम होता होता है। है। समास नाम होता है। समास होता है। इन तीनों का समास होता है। किसके साथ है ये बोलना पड़ेगा ना। अरे अकेले अकेले समास हो जाएगा, प्र अकेला रहेगा तो। अरे कु गति और प्रादयी जितने भी तीनों का सुबंत के साथ, हाँ। किसी अन्य सुबंत के साथ क्या होता है? समास होता है। समास होता है। तो यहाँ पर देख लो, ये प्र है कि नहीं है? हाँ, प्र है। हाँ, तो प्रादि है कि नहीं प्रादि है। और गति भी कह दे तो कोई बात नहीं, गति भी होता है ना। अरे प्रादय सूत्र से गति संज्ञा भी तो होती हाँ, है, होती है। प्रादियों प्रादियों की होती है। नहीं तो होती है। होती है, हाँ। तब फिर तो चलो इसका क्या होता है? समर्थ सुबंत के साथ समर्थ समास सुबंत के करो। साथ समास तो होता है। किसके साथ समास कर लिया जाए? प्र का। प्र का कृत्वा के साथ समास कर लिया कृत्वा जाए। सुबंत है, ये बताना नहीं ना पड़ेगा। अरे वो सुबंत है ना। सुबंत है। अरे हम लोग प्रक्रिया प्रक्रिया किए, कृत्वा किए, बनाए हाँ। हैं तो सुबंत है सुबंत भाई है, वो। हाँ, अब सुबंत सु है। का आवी अब सुबह से लुक हो गया तो कोई बात नहीं, हाँ। लेकिन वो सुबंत है तो सुबंत उसके है। साथ प्र का समास समास कर कर दिया दिया जाए। जाए। किस सूत्र के द्वारा? कुगति प्रादयः। इस सूत्र से क्या हो इस जाएगा? सूत्र से प्र का कृत्वा के साथ समास हो समास जाएगा। हो जाएगा। ठीक है ना। तो हाँ। समास कर लो। तो प्रकर्षण कृत्वा ये किया ना। तो अब यहाँ पर अलौकिक विग्रह करो। क्या अलौकिक विग्रह होगा? प्र कृत्वा यही होगा। प्र से भी सु आएगा तो तो उसका उसका- लोप कौन कर देगा? उसका वो सुपद धातु प्राति नहीं, उसका अव्यय आप सुपद से लुक हो जाएगा। अरे अब यही है ना, तो वो हाँ, पहले ही लुक कर लुक कर देगा। देगा, यदि वो हाँ। करता तब तो प्रसु बोल देना। प्रसु बोलते हैं, हाँ। अरे पहले उसका समाज अव्यय नाम आप होता सुपद है, से ही फिर- हो जाएगा, हाँ।
पहले ही अव्ययादाप सुपा से सु का लुक और हो जाएगा। कृत्वा का भी सु यदि सु लाएंगे तो उसका उसका अव्ययादाप सुपा से लुक हो जाएगा। इसीलिए अवयलौकिक विग्रह में सु सु, कुछ सु। बोल ही नहीं रहे हाँ। तो प्रकृत्वा, प्रकृत्वा यही रहेगा। यही रहेगा। इसका समास गति प्रादय से दोनों का समास समास कर कर लिया दिया जाए जाए। और समास हो जाएगा समासत्वाद प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सब हो जाएगा। हाँ। सुप लुप तो अब करना नहीं है नहीं। क्योंकि पहले ही पहले अव्ययादाप सुपा से सुप हो का लुक चुका है, है। इसलिए अब तो सुपो धातु लगाने का कोई नहीं। मतलब नहीं। चलिए तो प्रकृत्वा बना। अब यहाँ पर ध्यान देना, जी। इसमें पूर्व पद क्या है प्रकृत्वा में? प्र प्र है, वो अव्यय है कि नहीं अव्यय है? है, हाँ। तो देखो ये अव्यय पूर्व पदक समास है कि नहीं है? हाँ है। ये जो समास हुआ ये अव्यय पूर्व पदक समास हुआ। कि नहीं? अब उत्तर पद भी अव्यय है, हमें कोई लेना देना नहीं। कृत्वा भी अव्यय रहे, हाँ। कृत्वा कृत्वा भी भी अव्यय रहे। वो कोई दिक्कत नहीं। हमको पूर्व पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। तो अव्यय पूर्व पदक समास से हुआ हुआ कि नहीं हुआ? और नई समास से भिन्न है कि नहीं है? नई समास से भिन्न नहीं है। तो पुरुष समास तो है नहीं, तो उससे नहीं, भिन्न भी भिन्न हो भी गया। हो गया। तो ऐसा होने पर त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होता है। समझे? समझे। त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होता है। ये कृत्वा में जो त्वा है वो त्वा प्रत्यय है, उसके हाँ। स्थान पे ल्यप आदेश ल्यप आदेश कर कर दो, देंगे। है ना? हाँ। तो प्र क्री ल्यप ये बन जाएगा। हाँ। और त्वा के स्थान पे ल्यप कर दिया, ल्यप कर प्र देंगे। क्री प्र क्री ल्यप ल्यप। बन गया। बन गया। नहीं बना? बना। चलिए अब ल्यप में देखो, ल्यप प्रत्यय जो है उसमें लकार की लशक्वत अदित्य से संज्ञा हो जाएगी और पकार की हलंतम से संज्ञा हो जाएगी और दोनों का तस्लोप हो जाएगा। लोप यह शेष हो- रहेगा। हाँ ठीक है ना, हाँ, यह शेष रहेगा। रहेगा। ठीक हुआ। हाँ। तो अब क्या कर लिया जाए भैया? प्रक्रिय ये बन जाएगा हाँ। ना। अभी दागम वगैरह तो कुछ वैसे नहीं। होना नहीं, क्योंकि लेप तो वैसे ही वो वलादी वलादी नहीं है, हाँ। नहीं ना, वो ये आता है। चलिए और गुण आदि भी गुण होगा कि नहीं होगा? और एक तो आके स्थान पे हुआ है ना। तो चलिए तो गुण आदि भी नहीं होना नहीं है। होगा। प्रक्रिय ये बन प्रक्रिय। गया। अब ये क्रिकारी जो है वो क्या है? रस्व है ना। रस्व है, हाँ। तो कौन सूत्र लग जाएगा? वो ह्रस्व से प्रतिकृतित्व। तुक, क्योंकि ये लेप प्रत्यय जो है वो क्या है? पित भी कृत है, पित भी है, पित भी और कृत कृत भी है। आया कि नहीं हाँ। आया? कोई कहे पित तो चलो लेप पित दिख रहा है, हाँ। कृत कैसे है? क्योंकि क्योंकि वो ये लेप त्वा- करने वाला जो सूत्र है, सुनो पहले बात को, जी गुरु जी। बात को समझो क्या कह रहे हैं, क्या प्रश्न कर रहे हो, सुनना नहीं, बस बोलते चले गए सीधे। सुनो पहले बात को सही सही। ये ल्यप प्रत्यय जो किया है, कौन सूत्र ने किया है? समासे नई पूर्वे तो तो ल्यप। ल्यप ये सूत्र के द्वारा हुआ है, जो कि ये सूत्र कहाँ का है? तीसरे अध्याय का है क्या? नहीं, 7वें अध्याय का। 7वें अध्याय का है। तो धातु के अधिकार में नहीं ना आया? नहीं आया। तो धातु से विहित तो ल्यप प्रत्यय है नहीं है। मान लीजिए तिंग से तो भिन्न हो जाएगा। हाँ। लेकिन धातु से विहित विहित नहीं है। धातु से विहित नहीं ना है, नहीं। धातु के अधिकार में भी नहीं नहीं आया। आया। तो यहाँ पर वो कृत तिंग से इसका कृत नाम तो नहीं होगा। नहीं हो सकता हाँ। है। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन तो क्या उत्तर दोगे? अब उत्तर दो। जो त्वा प्रत्यय है उसके स्थान पर ल्यप आदेश हुआ है। हाँ। तो जो त्वा है वो कृत है, तो बोलो कौन धर्म है उसमें? कृतत्व धर्म। और- कृत्व कृत्व धर्म। कृतत्व हो जाता है कृत का। कृत्व धर्म जो त्वा में है वो ल्यप में स्थानीय भाव हो जाएगा। तो हाँ। कृत्व धर्म ल्यप में भी आ अतिदेश हो अतिदेश जाएगा। ल्यप में कृत्व धर्म का अतिदेश हो जाएगा। हाँ तो ये ल्यप भी क्या कहलाएगा? कृत कहलाएगा। कृत कहलाएगा। तो पित तो था ही, अब हाँ, कृत भी कहलाएगा। कृत भी तो पित कहलाएगा। कृत प्रत्यय परे रहते क्या कर लिया जाए? ह्रस्व को तुकागम कर लेंगे। इसको क्या री को- तुकागम? री को तुकागम कर लेंगे। तुक में उका वितऊ और कित्वात वो री से पर में होगा। हाँ तो क्या स्थिति बन जाएगी? प्रकृत्य। प्रकृत्य ये बन जाएगा। अब इससे क्या ले आएंगे? मान लीजिए हम प्रकृत्य इससे इसके अपराधिपतिक संज्ञा हाँ, कर ले, मान प्रातिपदिक लीजिए संज्ञा उससे लेंगे। सु लाएंगे, सु लाएंगे, सु का सु तो करें लोप तो- हो जाएगा। अव्यादाप अभी आदाब से पास है लोप हो जाएगा ना। हाँ। तो क्या रूप बन जाएगा? प्रकृत्य क्या अर्थ हो जाएगा इस कि अच्छे से करना। करना? देखा अच्छे से करके। त्वा के स्थान पर किया है हाँ। ना, तो फिर अच्छे से करके। हाँ यही ना, त्वा के स्थान पे किया ना, तो फिर ऐसे कैसे हो गया? अरे पूर्वकालिक क्रिया हुई है ही ना। हाँ। तो अच्छे से करके करके। प्रकर्षेण कृत्वा कृत्वा। इति। इति प्रकृत्य। हाँ प्रकृत्वा मत बोल देना, नहीं। प्रकृत्य। प्रकृत्य। विग्रह बोलते समय तो नहीं ना वो करेंगे, नहीं। प्रकर्षेण कृत्वा, क्योंकि तब नहीं ना समास हुआ नहीं, है, तब नहीं हुआ। इसलिए तब तो कृत्वा ही हाँ, करेंगे। हाँ। प्रकर्षेण कृत्वा इति। प्रकृत्य। ऐसे बनेगा। समझे? समझे। नहीं समझे? समझे। चलिए वही तो लिखा है, लिख भी दिया होगा, लिख तुक दिया। आगम होगा, ये सब बता दिए हाँ, होंगे। हाँ। तुकागम। तुक
फिर प्रकृत्य। बना ना? हाँ बना। चलिए समझे कि नहीं? समास समझे। से नहीं पूर्व एक तो लेप का क्या समझे। समझे? कि अव्यय पूर्व पदक नहीं से भिन्न समास समास के के विषय में त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होता यही कह है। रहा है। ठीक है चलिए अब पदकृत्य कर रहे हैं। हाँ अनैक्यम। हाँ कहा था ना? हाँ कि नहीं समास होना चाहिए, मतलब नहीं से भिन्न भिन्न समास होना चाहिए, नहीं समास नहीं होना चाहिए। हाँ। तो कहा कि नहीं समास हो, ये सब क्यों कह रहे हैं? तो कहा नहीं समास में लेप आदेश न हो, इसलिए। जैसे कहाँ पर दिया उदाहरण, क्या दिया? अकृत्वा। कृत्वा मतलब करके, और न कृत्वा मतलब न करके हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो चलिए नहीं तत्पूर्व नहीं समास कर लिया जाए। तो नहीं समास ध्यान से करना। न कृत्वा लौकिक विग्रह कर लिया जाए। अलौकिक विग्रह क्या? ये नहीं भी अव्यय है बाबू, ध्यान रखना जी है ना। नहीं भी क्या है? अव्यय है। अव्यय है। देख लेना प्रादि चादि कहाँ पर आया है, लेकिन नहीं भी क्या है? अव्यय है। अव्यय है। ठीक है तो चलिए तो क्या कर लिया जाए? अलौकिक विग्रह क्या कर लिया जाए? नहीं, अरे नहीं है ना वो। हाँ नहीं कृत्वा। कृत्वा ये कर लिया जाए। देखो सु आएगा तो सु का तो अव्यय से लुप्त हो जाएगा दोनों सु का, इसीलिए उसको बोलना ही नहीं। तो नहीं कृत्वा आएगा तो नहीं में यकार की बाबू तो हलंत्यम से हो जाएगी संज्ञा, लोप हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो क्या स्थिति बनेगी? न कृत्वा। न कृत्वा ये बन गया ना। एक तो सूत्र है बाबू, न लोपो न यः। क्या कहता है ये? नहीं नस्य लोपः बस यूं 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 करता रहेगा, देखा वेखा कुछ नहीं है। सही से बोलो, सही से फटाक से। नयो नस्य लोपो। नयो कह रहा है ना, षष्ठी करेगा। नहीं नस्य लोप क्या होता है? नयो नस्य लोप उत्तर पदे। नहीं के नकार का क्या होता है? लोप होता है। उत्तर पद परे रहते। ध्यान रखना क्या कह रहा है? नहीं के नकार का लोप होता है, उत्तर पद परे रहते। तो देखो यहाँ पर क्या स्थिति बनी थी? न कृत्वा। तो उत्तर पद पर में है कि नहीं है? हाँ उत्तर पद पर में है। उत्तर पद हो जाएगा ये कृत्वा। तो वो परे रहते हैं। नहीं के नकार का लोप कर दो तो क्या बचेगा उसका? अ बचेगा। तो अकृत्वा ये तो बन गया। ठीक हुआ। अब यदि सूत्र में अनई समास से नहीं कहते, नई समास से भिन्न होना चाहिए नहीं कहते, तो ये भी अव्यय पूर्व पदक समास है कि नहीं है? है अव्यय पूर्व पदक समास है। कौन अव्यय पूर्व पद में है? अव्यय पूर्व पद में यहाँ पर तो अव्यय पूर्व पदक समास हो गया। तो यहाँ पर भी क्या होने लगेगा? यहाँ पर भी त्वा के स्थान पर लेप होने लगता और अनिष्ट रूप बनने लगता। ये न हो इसके लिए कहा नहीं से भिन्न होना चाहिए, नहीं तत्पुरुष से भिन्न होना चाहिए। तो चलिए नई समास से भिन्न तो ये नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो होगा नहीं होगा। अकृत्वा कुछ तो होना जाना है नहीं, प्रातिपदिक संज्ञा करके सुलाएंगे सुपर से लुक कर देंगे। अकृत्वा यही तो बन जाएगा। तो वही जो बना है अकृत्वा। ठीक हुआ? समझे कि नहीं समझे? कुछ एकदम क्लियर हुआ? चलिए ध्यान रखना। और भी बहुत सारे इसके लेप वाले बहुत अनंत, तो कितने सारे मतलब रूप बनेंगे, गिनती नहीं जिसकी कोई है ना, उतने सारे बनेंगे। अरे जब परा वगैरह लग जाएगा तो सब बनता चला जाएगा ना। चलिए फिर सूत्र आया आभीक्षणीय णमुल च। आभीक्षणीय णमुल च आया कि नहीं? आभीक्षणीय णमुल च ये आ गया। चलो अब इसको देखो, एक त्वा के स्थान पर लेप आदेश करने वाला सूत्र हो गया ना? हो गया। एक बार बोल लो तब फिर खत्म करें। समासे नई पूर्वे क्वो ल्यप अव्यय पूर्व पदे अनई समासे क्वो ल्यबादेशः स्यात् तुक् प्रकृत्य अनैक्यम अकृत्वा बन जाएगा। चलिए और भी उदाहरण अपने से बनाना। चलो फिर कौन आया? फिर सूत्र आभीक्षणीय णमुल च। अभी एक त्वा का प्रकरण खत्म हुआ यहाँ, है ना जी? है ना? त्वा वाले सूत्र सब कहाँ के थे? त्वा करने वाला कहाँ का था? ये 3 4 21 था ना। चलिए अब इधर आ जाए 3 4 22। उसके बाद का जस्ट सूत्र है, लेकिन अब त्वा करने वाला तो अभी शायद करेगा। लिख तो रहा है, देखो त्वा च लिख रहा है ना, चकारा तो भी करेगा, कोई बात नहीं। चलिए समझा जाए क्या कह रहे हैं। आभीक्षणीय इति सप्तम एकवचनान्तं णमुल इति प्रथम एकवचनान्तं च इति अव्ययम्। 3 पद है बाबू, ठीक है ना? चलो देखा जाए क्या लिख रहे हैं। आभीक्षणीय द्योत्ये पूर्व विषये णमुल स्यात् त्वा च, ये लिख दिए। आभीक्षणीय द्योत्ये, आभीक्षण यदि द्योतित हो रहा हो, है ना? आभीक्षणीय किसको कहते हैं? आभीक्षण मतलब
पौनः पुण्यम पौनः पुण्यम आया था ना हाँ, इससे आया था, पहले आया था। बार 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 पुनः बार, पुनः तो पौनः पुण्यम पुण्यम। को कहते हैं आभिक्षण। आभिक्षण। तो ऐसा अर्थ यदि क्या हो रहा हो, द्योतित पौनः हो रहा हो। पुण्य अर्थ द्योतित हो द्योतित रहा हो, तो धातु से धातु आ जाएगा ना, हाँ, आ धातु जाएगा। से णमूल प्रत्यय होगा और और चकार ग्रहण से त्वा भी तो होगा। अभी होगा। लेकिन किस में होगा, कब, कौन अर्थ में होगा, क्या होगा, लिख दिए पूर्व पूर्व विषय। विषय। पूर्व विषय मतलब पूर्व सूत्र का जो विषय था उसी सूत्र उसी विषय में आया कि नहीं? हाँ, आया। तो पूर्व सूत्र कौन था इसका? ये समासेन नहीं नहीं ये थोड़ी नहीं था। वो लघु समान सिद्धांत का कर्तृक समान पूर्व देखोगे, समान कर्तृक है वो पूर्व काले ये था। हाँ, तो इसमें क्या क्या विषय था वो कि- सब लगाओ हाँ, कि समान समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः, है ना, पूर्व काले विद्यमानात् धातुः, पूरा पूरा इस पूर्व सूत्र का विषय था ना हाँ, ये। यही था। अरे वहाँ वो सूत्र तो ऐसे ही धातु से कर रहा था ना, हाँ। तो पूरा उसी विषय में यहाँ पर भी ये सब लगाना है, हाँ, ठीक है ना? जी। तो क्या कर लो, अपना जोड़ दो वही समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्व काले विद्यमानात् धातोः, कौन सी याद? णमुल स्यात्, और चकार ग्रहण से त्वा भी होगा, त्वा स्यात् हो जाएगा ना। हाँ। लेकिन कब एक थोड़ा और लगा दिया, आभिक्षणीय आभिक्षणीय द्योत्य। द्योत्य। यदि आभिक्षणीय अर्थ क्या हो रहा हो, द्योतित हो रहा द्योतित हो रहा हो, उदाहरण देखेंगे तो अभी हाँ, समझ में समझ आएगा। में आ जाएगा। लगा जी। बात समझे कि समझे। नहीं? चलो, तो यही ये सूत्र है आभिक्षणीय णमुल च, च। ठीक हो गया ना? हाँ जैसे उदाहरण देखा जाए भैया, हाँ जैसे करो, जैसे देवदत्त शिवम नमति, देवदत्त शिवम नमति। देवदत्त जो है वो शिव को नमन कर रहा है, आया कि नहीं? हाँ। देवदत्त शिवम नमति, नमति। ये कर लिया। हाँ। लेकिन क्या करके, तो बार बार स्मरण करके, पुनः पुनः स्मरण करके, हाँ। ध्यान से देखना क्या, कि देवदत्त पुनः 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 स्मरण कर, मतलब करके, बार बार शिव का स्मरण स्मरण करके करके शिव को नमन कर रहा है, ये कहा। हाँ। तो यहाँ पर ध्यान देना, पुनः पुनः स्मरण करके कह रहे हैं ना, हाँ। तो देखो आभिक्षणीय अर्थ द्योतित हो रहा है, हाँ, हो रहा है। तो यहाँ पर स्मरण अर्थ कौन धातु है? स्मृति स्मृति धातु, धातु। स्मृति स्मृति चिंतायाम स्मरण है, जो भी है देख लेना, तो वो स्मृति धातु है कि नहीं है? हाँ। तो इससे क्या कर लिया जाए भैया, आभिक्षणीय अर्थ द्योतित हो रहा द्योतित हो रहा है, है, और हाँ। पूर्व विषय है, मतलब पूर्व सूत्र में जो कहा वो सब है कि नहीं है? हाँ है। अरे समान कर्तृक कर्तृक क्रिया क्रिया होनी होनी चाहिए, चाहिए। तो समान कर्तृक क्रिया, एक तो स्मरण क्रिया स्मरण है, एक क्रिया तो और नमन नमन क्रिया क्रिया है, हाँ। उसमें जो पूर्वकालिक क्रिया कौन हुई? स्मरण क्रिया। स्मरण क्रिया, अरे हुई। स्मरण बार बार स्मरण करके करके, नमन कर रहा हाँ। है, ऐसा होता है ना? हाँ। अरे कि याद कर करके स्मरण कर करके नमन कर नमन रहा करना है, है। तो पूर्वकालिक क्रिया हुई स्मरण स्मरण क्रिया, क्रिया। और तदवाचक तदवाचक धातु हुआ धातु हुई स्मृति स्मृति धातु। तो ये पूर्व विषय सब मिल गया। हाँ, मिल गया। तो इस ऐसा धातु हुआ स्मृति, उससे क्या कर लिया जाए? णमुल मूल प्रत्यय प्रत्यय कर भी कर लेंगे लिया और जाए, चकारात तो त्वा भी कर प्रत्यय भी कर लेंगे। लिया जाए, तो बन जाएगा ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। है। चलो, तो स्मृति का त्वा में तो बना ही लोगे, तो हाँ, उसका बन जाएगा स्मृत्वा। स्मृत्वा, वाह। क्योंकि स्मृति धातु कैसा है बाबू? अनिट है। अनिट है, तो हाँ, ईटा का होना नहीं, गुण आदि होना नहीं है। अब जब ईटा सेट तो है नहीं, तो नक्त्वा सेट नक्त्वा वगैरह सेट लगेगा वगैरह नहीं, नहीं लगेगा। तो स्मृत्वा स्मृत्वा ये बन जाएगा बन ना? जाएगा। तो एक वाक्य त्वा प्रत्यय करने पर बना लो, देवदत्तः स्मृत्वा नमति। शिवम नमति, शिवम नमति, हाँ। ये समझे? हाँ। शिवम नमति। स्मृत्वा नमति, या तो शिवम स्मृत्वा शिवम शिवम नमति, ऐसे नमति। बना लो। हाँ। तो क्या अर्थ क्या होगा, ध्यान देना, अभी कुछ काम करना बाकी है, ये तो खाली स्मृत्वा बना लिए, जी। लेकिन अभी काम करना बाकी है। स्मृत्वा का अर्थ क्या होगा, ध्यान से, स्मरण करके, बस बार बार स्मरण करके। हाँ, तब फिर वरना ये सूत्र क्यों लगेगा? अभिक्षणीय अर्थ द्योतित होना अभिक्षणीय चाहिए अर्थ करना, ना, द्योतित, पौनः हाँ। पुण्य अर्थ द्योतित द्योतित होना, होना मतलब चाहिए। पुनः पुनः स्मरण करके ये अर्थ रहेगा। ध्यान से वर्त बोलो, हाँ। इसीलिए तो कह रहे हैं। हुआ? हाँ, हुआ। अरे वरना तो वो कर ही रहा था ना, फिर हाँ, फिर तो वही करते समान तो समान कर्तृक करते योग कर ही रहा पूर्वकाली। था, अभिक्षणीय अर्थ द्योतित हो रहा हो तो ये कर ये रहा है। करेगा। चलिए, तो ये तो स्मृत्वा बन गया। क्या अर्थ होगा इसका? कि पुनः पुनः स्मरण करके ये हो जाएगा। और स्मृति धातु से ये सूत्र नमुल भी कर नमुल रहा भी था, कर रहा था। तो पक्ष में नमुल भी कर लिया हाँ। जाए भैया। तो नमुल में देख लो, स्मृ णमुल। णमुल में लकार लकार की की हलंतम से संज्ञा हो जाएगी, और णकार की चुटू सूत्र से संज्ञा हो हो जाएगी, हाँ। और उकार जो है उकार की उच्चारण कर दो, चाहे उच्चारण उपदेश करके, धन्ना से उपदेश किसी संज्ञा कर दो, दस लोगों से लोग कर देंगे। तीनों का। हाँ, तो तीनों। क्या बचेगा? अम बचेगा। अम बचेगा, णमुल में अम अम बचता बचता है, है हाँ। ना। स्थिति बोलो क्या बन जाएगी? स्मृ स्मृ अम, बस ये देखो, हाँ। स्मृ अम अम। बन गया। हाँ। अब क्या कर लिया जाए भैया? ये णित प्रत्यय पर में हाँ, है, णित प्रत्यय पर तो में कौन तो लग जाएगा? अचोइणिति इस सूत्र से वृद्धि कर लेंगे, वृद्धि हो जाएगी, आर हो वृद्धि को जाएगी। आर वृद्धि, तो स्मार स्मार अम मिला दो, स्मार स्मारम। अम।
बना बना, उधर बन गया क्वा करने पर स्मृत्वा, स्मृत्वा, उधर बन गया स्मारम। स्मारम। दोनों का अर्थ तो वही रहेगा ना, हाँ, क्या वही अर्थ रहेगा। रहेगा? कि पुनः 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 स्मरण करके। ठीक हुआ? हाँ। एकदम क्लियर। हाँ। चलिए अब दोनों की क्या हो जाएगी बाबू? प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा। संज्ञा हो जाएगी, स्मारम की भी हो स्मारम की जाएगी, भी हो जाएगी और स्मृत्वा स्मृत्वा की भी हो जाएगी। दोनों से सु भी लाएंगे, हाँ। लेकिन सु का क्या हो जाएगा? उसका अव्ययदाप। स्मृत्वा से सु होगा उसका तो दोनों का अव्ययदाप सुबह से ही लुक करना है, हाँ। लेकिन दोनों को अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र स्मृत्वा अलग को है। अव्यय संज्ञा कौन करेगी? स्मृत्वा के, त्वा तो सुन का सुन है, सूत्र क्योंकि से त्वा होगी। प्रत्ययांत है, हाँ। लेकिन ये तो त्वा प्रत्ययांत है नहीं, तो इसकी कौन इसकी करेगा? कृन में जनता हाँ, से क्योंकि होगी। मानता हुआ यही था अम, हाँ, अम। तदंत हुआ स्मारम, स्मारम, तो उसकी क्या अव्यय अव्यय संज्ञा हो संज्ञा हो जाएगी, जाएगी। और दोनों के पर में जो सु है उसका अव्ययदाप सुबह से लुक हो जाएगा। स्मारम स्मारम, स्मृत्वा, स्मृत्वा, यही रूप बन बनेंगे। जाएगा। अब ये है दोनों के दोनों। नहीं समझे? समझे। एकदम क्लियर। हाँ, हाँ। चलिए अभी भी कुछ काम करना बाकी है, लेकिन ये लगा समझ में आया ना? हाँ, आया। वर्ड आभीक्षणीय आभीक्षणीय णमुल च, हाँ। आभीक्षणीय द्योत्ये पूर्व विषय णमुल स्यात्। त्वा च, समझे? समझे। क्या अर्थ समझ में आया कि आभीक्षणीय अर्थ मतलब पौना पुण्य अर्थ यदि द्योतित हो रहा हो तो पूर्व विषय मतलब वही सब बोलना है। क्या क्या बोलो? कि समान कर्तृक क्रियाओं में जो पूर्वकालिक क्रिया तदवाचक धातु से नमुल प्रत्यय होता है और त्वा प्रत्यय भी होता है। बन गया। चलिए तो स्मृत्वा और स्मारम बन गया। हम णमुल करेंगे तो स्मारम और त्वा करेंगे तो स्मृत्वा। चलो अब सूत्र आगे और एक आया, उसको भी देख ले तो वाक्य बना लिया। हाँ, सूत्र आया नित्य वीप्सयोः। नित्य वीप्सयोः उसका है ना, कहाँ बन जाएगा? सप्तमी द्विवचनांतम। अरे नित्य और विप्सा का क्या कर लो? दोनों का जो इतरेतर द्वंद्व कर लो। नित्य वीप्सयोः सप्तमी द्विवचन में बन जाएगा। नित्य का अर्थ लिख रहा है बाबू। नित्य मतलब क्या? तो कहा आभीक्षण्यम। ध्यान रखना, नित्य मतलब आभीक्षण्यम, पौना पुण्यम। नित्य को ही कह रहा है। तो देखो वृत्ति लिखते समय लिख रहा है ना, अलग कर दिए दोनों को। नित्य मतलब आभीक्षणीय और विप्सा का विप्सायाम, अलग कर दिए ना दोनों की सप्तमी। चलो तो आभीक्षणीय विप्सायाम च द्योत्ये पदस्य द्वित्वम स्यात्। पद को द्वित्व करने वाला सूत्र है। किसको? पद को द्वित्व करने वाला पूरे पद को ही द्वित्व कर देगा। लेकिन कब करेगा भैया पूरे पद को द्वित्व? तो आभीक्षणीय अर्थ द्योतित हो रहा हो अथवा तो विप्सा अर्थ द्योतित हो रहा हो। हाँ। तो हमारा स्मारम जो बनाया था, चाहे स्मृत्वा बनाया था अभी अभी, तो वहाँ आभीक्षणीय अर्थ द्योतित हो रहा है ना, तभी तो वो नमूल और क्वा हुए हैं, तो वो अर्थ द्योतित हो रहा है। कौन अर्थ? आभीक्षणीय अर्थ, पौना पुण्य अर्थ द्योतित हो रहा है। तो उस वहाँ पर जो पद है, कौन पद है? स्मारम। उस पूरे पद को द्वित्व कर दो, स्मारम। आया कि नहीं? आया। और त्वा को द्वित्व करोगे तो त्वांत वाला जो स्मृत्वा को द्वित्व कर लो तो स्मृत्वा ऐसा बन जाएगा। अब वाक्य बनाओ। देवदत्तः स्मारम शिवम नमति। हाँ, क्या अर्थ हो जाएगा? कि देवदत्त पुनः स्मरण करके शिव को नमन कर रहा है। बन गया। ये बनेगा। ठीक हुआ? ठीक हुआ ना? ठीक। क्योंकि नित्य विप्सयोः से क्या हो जाएगा? आभीक्षणीय अर्थ द्योतित होने पर, चाहे विप्सा अर्थ द्योतित होने पर क्या होता है? पद को द्वित्व करने वाला सूत्र है। पूरे पद को ही द्वित्व कर दे रहा है। ठीक हुआ? स्मृत्वा वाला वाक्य भी बना लो। देवदत्तः स्मृत्वा शिवम नमति। कितना सरल है, कुछ नहीं है। देखो उदाहरण दिया है। हाँ, ये आभीक्षण वाली लाइन छोड़ दो थोड़ी देर। क्या लिख रहा है? स्मारम नमति शिवम। बन गया। और आगे क्या लिख दिए? त्वा प्रत्यय किए तो स्मृत्वा में से जोड़ देना नमति शिवम। नमति शिवम हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है ना? चलो ये बन गया। अब क्या लिख रहा है? ये एक लाइन बीच में कुछ लिख दिए। क्या बोलो बाबू? विप्सा मतलब क्या? विप्सा किसको कहते हैं भैया? क्योंकि आभीक्षण है तो चलो हमको समझ में आ गया है ना? पौना पुण्य। हाँ, लेकिन विप्सा मतलब क्या बाबू? तो विप्सा मतलब बाबू व्याप्तुम इच्छा विप्सा। व्याप्तुम इच्छा विप्सा। व्याप्तुम मतलब संबद्धुम इच्छा, संबंध करने की, संबद्ध होने की इच्छा। संबद्धुम इच्छा है कि नहीं? तो वही विप्सा है। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना? अभी फिलहाल आभीक्षण का प्रश्न चल रहा है, तो उसी अर्थ द्योतित हो रहा था तो द्वित्व कर लिए, तो बन गया ना हमारा। चलिए कर लिया।
फिर क्या आया, ये लाइन एक छोड़ी बीच में, उसको पढ़ लो, क्या लिख रहे हैं। आभीक्ष्ण्यम तिगंतेषु अव्यय संज्ञकेषु च कृदंतेषु च, ये लिख रहा है ना। हाँ। कि अभिक्षण अर्थ कहाँ कहाँ द्योतित हो रहा है, तो मतलब कहाँ कहाँ होता है अभिक्षण अर्थ। हाँ। तो एक तो तिगंतेषु, तिगंतेषु। तिगंत में भी, तिगंत जो पद होता है ना, तिगंत बनता है ना, हाँ, पचति पचति, भवति भवति वगैरह बनता बनता है। है, हाँ, वहाँ उसमें भी भी अभिक्षण अर्थ जो द्योतित होता है। होता है। और अव्यय अव्यय संज्ञकेषु च कृदंतेषु, अव्यय संज्ञक जो कृदंत कृदंत होंगे, होंगे। वहाँ पर दो ही जगह, सब जगह अभिक्षण अर्थ नहीं आता है। हाँ। या तो तिगंत तिगंत में आएगा या या फिर तो अव्यय संज्ञक कृदंत में आएगा। जी। तो तिगंत तो तुमको पता है, हाँ, पचती पचती वगैरह होता है होता ना, है, हाँ। वहाँ भी अभिक्षण अर्थ द्योतित द्योतित होता होना है, है, बार बार पका पका रहा है, ऐसे ही पच से ही द्योतित हो जाएगा, है होता ना। है। तो पचती पचती है ना। हाँ। और कहाँ जो और होता है अव्यय संज्ञक संज्ञक कृदंतेषु, है ना। हाँ। तो ये संज्ञक कृदंत जैसे क्या हो गया यहाँ पर, हमने देखा ना अभी, कौन कौन, स्मारम स्मृत्वा स्मृत्वा, ये जो बना है ना, बना है। स्मारम, स्मारम बना, ये भी हाँ। अव्यय भी अव्यय है भी है और कृदंत भी है। तो अव्यय संज्ञक जो कृदंत, कृदंत। स्मृत्वा भी ऐसा। हाँ। तो यहाँ पर अभिक्षण अर्थ द्योतित द्योतित होता है, है। याद रखना एक पंक्ति जी। कि अभिक्षण अर्थ अभिक्षण। कहाँ कहाँ होता है। तिगंत। अरे आप कहेंगे अभिक्षण द्योतित हो तो वहाँ पद को द्वित्व कर दो, अब अभिक्षण अर्थ कहाँ कहाँ द्योतित होता है, सब जगह थोड़ी ना होता है। नहीं। तो लिख दिए कि भाई तिगंत में और अव्यय संज्ञक संज्ञक कृदंत में द्योतित हाँ। होता है, नहीं समझे। समझे। तो यहाँ पर अभी संज्ञक कृदंत में द्योतित कृदंत हो रहा में था, द्योतित हो रहा था। इसलिए क्या कर लिया, पद को पद द्वित्व को कर द्वित्व लिया, कर तो लिया। स्मारम स्मारम स्मृत्वा स्मृत्वा बना लिया। तिगंत में भी मान लीजिए द्योतित होगा, हाँ। नियम में न होगा ऐसा जरूरी नहीं, आपकी विवक्षा के ऊपर। मान लीजिए वहाँ पर द्योतित हो रहा है पचती से, आप ये कहना चाह रहे हैं बार बार पका रहा है, हाँ। द्योतित पचती है ना, तो मान लीजिए बार बार पका रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं हाँ। अभिक्षण अर्थ द्योतित हो रहा हो, तो वहाँ पर पद है पचती, हाँ। उसको भी क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। वहाँ भी कर देगा, तो क्या बन जाएगा, पचती पचती। देवदत्त पचती पचती मतलब देवदत्त बार बार पका पका रहा रहा है, है। पुनः पुनः पका रहा है, बन जाएगा। हाँ। समझे ना, समझे। पचती पचती, पचती। गच्छति गच्छति कि बार बार जा रहा है ना, खादती हाँ, खादती बार बार खा रहा है, आया कि नहीं? हाँ। तो इस तरह से चल। फिर ये उदाहरण दे दिया, स्मारम स्मारम नमति शिवम स्मृत्वा स्मृत्वा, ये बन गया ना। हाँ। अब थोड़े बहुत और उदाहरण दे हाँ। रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पायम 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 पायम, है ना। कौन धातु ले लिया, पापा ने, पापा ने, पा हाँ, धातु पा ले धातु। लिया जाए भैया, तो करो इसमें क्या कर लिया जाए कि कौन सूत्र लगा लिया जाए, ये अरे ऊपर कोई आभीक्षणीय नमूल च। लगा लिया जाए ना। हाँ। क्या कहा था वो, आभीक्षणीय अर्थ द्योतित हो रहा हो, है ना, और पूर्व विषय होना पूर्व विषय चाहिए, होना चाहिए। कहा है ना, तो हाँ। पूरा लगाना है। हम्म। तो ऐसे धातु से, तो ऐसा धातु कौन है, पा धातु धातु है। तो मान लीजिए हमको ऐसा कहना है कि बार 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 पुनः पुनः पी करके, इस तरह से कहना, पी करके जा रहा है कि जी, नहीं, हाँ। चाहे कुछ भी जोड़ दो, बार बार पी करके खा रहा है, बार बार कोई आप मान लीजिए देवदत्त है, वो पानी पी करके क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, इस तरह से होता है। तो बार बार पी करके, तो देखो अभिक्षण अर्थ द्योतित हो रहा है, अभिक्षण अर्थ द्योतित। और पूर्व विषय है ही ना, पूर्व विषय है। अभी बताने की जरूरत नहीं है ना, एक करते क्रिया देख को क्या क्या हो जाएगी, ये खाना और पीना, ये हो जाएगी पूर्व, उसमें पूर्वकालिक क्रिया को ना, जो पीना पदवाचक धातु हो जाएगा, पा धातु, तो उससे क्या कर लिया जाए, नमूल कर लिया जाए, पक्ष में क्या कर लिया जाए, तो त्वा को अभी छोड़ो, नमूल कर लिया जाए, तो नमूल करके बना बाबा, नमूल करके पा, और नमूल का अम रहेगा, पा अम, आया कि नहीं आया। हाँ, आया। अब ध्यान रखना, एक सूत्र गया था ना, आद्यंत धातु को युगागम होता है, आ तो युग चिण के तो हो, क्या निमित्त मांगता था, वो कहता चिण परे चिण हो पर रहते अथवा इत णित कृत प्रत्यय परे रहते, तो क्या है यहाँ पर णित कृत प्रत्यय पर में है, ऋणमूले वणित भी एक हाँ, कृत भी है। णित कृत प्रत्यय परे रहते, आदम आदंत धातु धातु, पा को पा युकागम को कर युकागम कर दो, देंगे। युग में उकावी तो उकावी यह तो रहेगा, रहेगा, पाय पाय, अम मिला दो, पायम पायम बन जाएगा, पायम। अब चूंकि क्या अर्थ हो जाएगा कि बार 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 पी करके ये अर्थ हो जाएगा। हाँ। अभिक्षण अर्थ द्योतित हो रहा है द्योतित हो रहा है। ना, तुरंत कौन सूत्र लग जाएगा, नित्य वीप्सयो हो, लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा। ये क्या कर देगा बाबू, ये अभिक्षण अर्थ अभिक्षण अर्थ द्योतित हो रहा है, तो जो पद बना है कौन, ये पायम, इसको पद बना लेना। हाँ। अरे इसको मतलब सुलाना, सुलाएंगे, सुका, सुका व्याध आप सुबह से लोग कर देंगे, सब पायम तुम ये कर पद बन लोगे, जाएगा, हाँ। तो पूरे पद को पायम को द्वित्व कर द्वित्व दो, कर लेंगे, तो पायम पायम बन जाएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा, बनेगा। पायम पायम मतलब कि
पुनः पुनः पी करके देवदत्तः पायम पायम खादति। देवदत्त बार बार पी करके खा रहा है। अब क्या पी करके क्या खा रहा हो तुम जोड़ो। हाँ। लेकिन वाक्य हम बन गया। हाँ, बन गया। चलो अब त्वा भी करोगे तो क्या बन जाएगा? पा में त्वा का रूप तो तुमको पता ही है, पीत्वा ये पीत्वा। बनेगा। लेकिन अब चूंकि अभिक्षण अर्थ द्योतित हो रहा है तो द्वित्व भी कर लेना, भी तो कर क्या बन लेंगे, जाएगा? पीत्वा पीत्वा खादति। खादति। देवदत्त, बन जाएगा। बन गया। हाँ। ऐसे ही बनेगा। अभी सब क्या बताना। चलो फिर क्या आया? फिर आया भोजम 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 भुज धातु भुज धातु, खाने अर्थ खाने में अर्थ न में, हाँ। भुज रक्षण पालना व्यवहार व्यवहार, रक्षण पक्षम दोनों रक्षण, अर्थों में। भक्षण, हाँ। तो भुज धातु से क्या कर भोज लिया जाए धातु से भैया? ये आभीक्षणीय नमूल से नमूल कर लो। कर लेंगे। नमूल का हम रहेगा। रहेगा। और यहाँ तो वृद्धि वृद्धि कुछ नहीं तो नहीं ना, क्यों नहीं होगी? ना क्योंकि जंदंगे नाजंदंगे ना उपदा में रसवकार है। भुजे तो क्या कर लिया जाए? नमूल को आर्ध धातु को मान के यहाँ पर भुज के ऊ को पुगंध लघु पदस्य च जैसे सूत्र गुण से कर गुण कर लिया लेंगे। जाए। भोज हम मिला दो भोजम बन गया। सुलाओगे सुलाएंगे, उसका व्याख्या सुबह से लोग कर लेंगे। और आभिक्षण अर्थ द्योतित द्योतित हो रहा है तो तो भोजम 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 पद को द्वित्व हो जाएगा। हाँ। क्या अर्थ? कि पुनः पुनः खा करके खा करके। आया कि नहीं आया? और आया। इसमें यदि क्या कर लोगे तो क्या बन जाएगा? इसका बनेगा भुक्त्वा। अरे जी तो नहीं करोगे हाँ, पद को। भुक्त्वा, भुक्त्वा, ये जब बनेगा। ये वाला रहेगा आपका इससे होगा हाँ। तो नित्य नित्य विषय लग ही विषय लग जाएगा। जाएगा। इसलिए कभी भी अकला मत बोलना है जी। ना। भुक्ता भुक्ता भुक्त्वा। भोजम भोजम बन गया। चलो हाँ। तो फिर क्या आया? फिर आया श्रावम 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 कौन धातु है? श्रु धातु। श्रु धातु। श्रु श्रवण है। श्रवण हाँ, करने श्रवण अर्थ में करने श्रु अर्थ में। धातु है ना। तो वही श्रु धातु का कर लो बाबू। आभिक्षण नमूल आभिक्षण से नमूल नमूल से कर लो। नमूल कर लेंगे। हम रहेगा हम रहेगा श्रु श्रु हम। हम। क्या कर लिया जाए? नित्य प्रत्यय पर पर में में तो अचरणिति से वृद्धि कर लेंगे। उपवृद्धि क्या कर लेंगे? और फिर एचो अवयव से आवादेश आवादेश कर देंगे। श्राव श्रावम श्रावम ये श्रावम बनेगा। बन गया। बन जाएगा। सुलाओगे सुलाएंगे, उसका हल्दी और अव्यय आप सुबह से लोग लोग कर देंगे। और पूरे पद को द्वित्व कर दोगे। द्वित्व कर देंगे। श्रावम श्रावम बन गया। मतलब अरे कौन धातु है? श्रु धातु। किस अर्थ में? सुनते नहीं ना हो? बोल। श्रवण श्रवण अर्थ सुनने तब फिर कि बार बार सुन करके पुनः हाँ पुनः बार बार सुन करके आया कि नहीं? हाँ। श्रावम 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 गच्छति या तो कुछ भी कर लो अपने से। श्रावम श्रावम बार बार सुन करके लिखती। हाँ, ये तो कर दो। हाँ। श्रावम श्रावम लिखती। बार बार सुन करके लिखता है। बार बार सुनता है फिर लिखता है। इस तरह से श्रावण श्रावण ठीक बना लेना। हाँ। अरे कुछ तो क्रिया जोड़नी पड़ेगी हाँ, तो तब में जोड़नी पता पड़ेगी। चलेगा ये पूर्वकालिक क्रिया क्रिया है। है। चलो इसलिए थोड़ा यत्न करना। जी। चलिए बन गया। फिर सूत्र आया। बस हो गया इसका। हाँ, हो गया। चलो अभी एक सूत्र कहा था कि विप्सा अर्थ द्योतित हो तब भी द्वित्व करना पद हाँ, को। ये भी कहा था। लिखा था ना। हाँ, लिखा कि था। भाई विप्सा अर्थ क्या हो? द्योतित हो। द्योतित हो रहा हो तब भी वहाँ पर पद को पद को द्वित्व द्वित्व करना। करना। आभिक्षण मूल का तो काम खत्म हुआ। हाँ। नित्य विप्सयों में भी नित्य अंश का तो हो गया। हो गया। उदाहरण बहुत सारे हाँ। देख लिया। विप्सा अर्थ विप्सा द्योतित हो रहा हो तब भी क्या करना? यो पद को द्वित्व करना। द्वित्व करना। जैसे विप्सा मतलब क्या तो बता दिए ना। व्याप्तुम व्याप्तुम इच्छा इच्छा, विप्सा। विप्सा। क्या? व्याप्तम इच्छा वीप्सा। व्याप्तुम मतलब संबद्धुम संबद्ध होने की इच्छा। इच्छा। उसी को कहेंगे विप्सा। वीप्सा। है कि नहीं? हाँ। जैसे कहा जाए ना, जैसे देवदत्त जो है वो क्या कर रहा है? प्रत्येक वृक्ष को सींच रहा है। क्या कर रहा है? देवदत्त प्रत्येक वृक्ष को सींच रहा है। तो सिंचती हाँ, करोगे ना। सिंचती करते हैं। देवदत्त सिंचती। सिंचती। लेकिन किसको? प्रत्येक वृक्ष को। तो ये सिंचन क्रिया का संबंध कराना है ना। हाँ हाँ हाँ। है कि नहीं है? क्रिया का किसके संबंध। साथ? ये वृक्ष के साथ। वृक्ष सब वृक्ष को सब साथ वृक्ष के ना। साथ, हाँ, व्याप्तुम मतलब सबके साथ मतलब विप्सा द्योतित हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या कर लिया जाए? वृक्षम जो पद बनेगा हाँ। उसको द्वित्व कर द्वित्व लिया कर लिया जाएगा। जाए। है ना। हाँ। तो देवदत्त वृक्षम 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 सिंचती। सिंचति। क्या बन जाएगा? देवदत्त वृक्षम वृक्षम सिंचति। क्या अर्थ हो जाएगा? देवदत्त प्रत्येक वृक्ष को सिंचन कर रहा है। कि नहीं? हाँ। यहाँ पर क्या है? विप्सा अर्थ द्योतित हो रहा है ना। हाँ। क्योंकि विप्सा मतलब क्या? व्याप्तुम इच्छा व्याप्तुम संबद्धुम। अब क्या संबद्ध हो सकता है? क्रिया संबद्ध क्रिया हो संबद्ध सकती हो है। गुण आदि कुछ संबंध हो सकता है। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन साकल्य न क्या? साकल्य न संबंध संबंध होता है। एक वृक्ष को सींच रहा है तो विप्सा नहीं ना हुई? नहीं। फिर क्या सब वृक्ष नहीं ना नहीं। विप्सा हुई? नहीं। साकल्य न नहीं ना संबंध नहीं। हुआ।
तो फिर वहाँ पर वृक्षम वृक्षम नहीं ना नहीं बनेगा। एक वृक्ष को सिंच रहा तब तो देवदत्ता वृक्षम वृक्षम सिंचति। सिंचति लेकिन बनेगा। सब प्रत्येक वृक्ष को सिंचन कर रहा है, वृक्षा द्योतित हो रहा द्योतित हो है। रहा क्या है। कर लिया जाए यहाँ तो पर नित्य विपसय हो, इस सूत्र से पद को द्वित्व कर द्वित्व कर लिया लेंगे। जाए, ठीक है ना। हाँ। जैसे ग्राम ग्राम रमणीय ग्राम ग्राम रमणीय रमणीय। कि भारत में प्रत्येक ग्राम क्या है, रमणीय है। तो ग्राम के साथ रमणीयता, रमणीयता क्या क्रिया नहीं है, गुण है ना, गुण है, हाँ, तो गुण उसका है, संबद्ध कराना है, कराना, लेकिन हाँ। प्रत्येक के साथ कराना है। प्रत्येक के साथ। तो विप्सा द्योतित हो रहा है, द्योतित तो हो रहा ग्राम है। ग्राम ग्राम, हाँ, बन कर लिए जाएगा, हाँ। पूरे पद को द्वित्व द्वित्व कर ग्राम लिए। ग्राम रमणीय, ऐसे कई सारे बनेंगे, ये विप्सा जी। के उदाहरण हो जाएंगे। इन्होंने नहीं दिए हैं, क्योंकि आभिक्षण का प्रश्न चल रहा था ना, हाँ। विप्सा की कोई चर्चा नहीं नहीं थी, है। तो नहीं दी, लेकिन समझ के रखना जी। हो जाएगा। हाँ। चलिए फिर फिर सूत्र आया अन्यथैवं कथमित्थंसु सिद्धा प्रयोगश्चेत्, यही सूत्र आया, ठीक है ना। हाँ। अंतिम सूत्र है यहाँ पर, अंतिम है। अरे इसका अंतिम है, उत्तर। तो अष्टाध्यायी में तो और भी होंगे, है ना। हाँ। चलिए, तो कोई नहीं, देखा जाए बाबू कितने पद है। तो अन्यथा एवं कथम इत्थम, कितने, 4 ठो है। चार है, उन हाँ। चारों का द्वंद्व कर दो द्वंद्व भैया, कर दिया। इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर 4 द्वंद्व। कौन कौन, ध्यान से। अन्यथा, अन्यथा, फिर उसमें से क्या निकाल लिया जाए, एवं। और क्या फिर क्या, अन्यथा एवं एवं, हाँ, अरे वृद्धि हो गई। हाँ, फिर फिर कथम कथम और और फिर इत्थम, इत्थम। चारों का इतरेतर द्वंद्व इतरेतर कर द्वंद्व दोगे, करेंगे, तो और ये सप्तमी सप्तमी बहुवचन में बहुवचन क्या बन जाएगा, अन्यथैवं थैवम कथम इत्थंसु बन जाएगा। सप्तमी, सप्तमी एक वचन, एक सप्तमी बहुवचनांतम, बताओ, कई सारे था। हाँ, बहुवचन हाँ, भाई। बहुवचन। इतरेतर द्वंद्व किए। चलो फिर सिद्धा प्रयोग, सिद्ध अप्रयोग यस्य बहुरी समास है, तो सिद्धा प्रयोग कौन पद हो जाएगा, प्रथम एक वचनांत। हाँ बोलो ना, इसमें इतना क्या अगला है? प्रथम एक सिद्धा वचनांत। प्रयोग राम की तरह बनाने का। हाँ। चेतिति, चेतिति अव्ययम्। तीनों का पूरा बोलो, क्या चेतिति अव्ययम्। अन्यथैवं कथमित्थंसु इति सप्तमी बहुवचनांतम सिद्धा प्रयोग इति प्रथमिक वचनांतम चेतिति अव्ययम्। अव्ययम् कितने पद है, यहाँ पर 3 पद हैं। 3 पद है। अब अर्थ देखा जाए, हाँ। क्या लिख रहा है, पढ़ो भैया। एषु क्रियो णमुल स्यात्। स्यात्, येषु, येषु से कौन ले लिया जाएगा, अन्यथैवं कथमित्थंसु, सु, ये ले लिया जाए। तो अन्यथा, अन्यथा, एवं, एवं, कथम कथम और और इत्थम, इत्थम। ये 4 में से कोई उपपद रहते। हाँ, ये अन्यथा एवं कथम और इत्थम, इन चारों में से कोई उपपद रहते। क्रियो णमुल स्यात्, हाँ। डुकरी करणी क्री धातु है ना, हाँ। उससे णमुल प्रत्यय णमुल होता प्रत्यय। है। इतना ही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। आया कि नहीं आया। कि इन चारों में से कोई उपपद रहते, क्री धातु से धातु क्या कर लेना, णमुल प्रत्यय कर लेना। नमूल प्रत्यय कर लेना। तो हम लोग रूप बना लेते, फिर बाकी सब चीजें देखी जी, जाए, हाँ, है ना, कि हाँ। क्या है, पहले रूप बना ले। तो अन्यथा उपद रहते, क्री धातु क्री ले धातु लो, है। उससे क्या कर लो, उससे णमुल प्रत्यय कर लेंगे। नमूल कर लो। नमूल में क्या रहेगा, हम रहेगा। हम रहेगा। क्री हम, कौन सूत्र लग जाएगा, ये अचोणिति से वृद्धि वृद्धि कर लेंगे। री को आर वृद्धि कर वृद्धि लो, हो जाएगी। कार कार हम, तो क्या बन जाएगा, कारम, खाली नहीं, अन्यथा कारम। अन्यथा कारम बन जाएगा। इसकी क्या कर लो भैया, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। और इससे सु सु ले लाएंगे, सु का सु क्या का हो जाएगा, अव्ययदाप सुपा से लुक हो जाएगा। क्योंकि अन्यथा कारम की तो अव्यय संज्ञा कौन किया है, तो इसकी कृन में जनता यही किया। चलो, तो अव्ययदाप सुपा सु का लुक सु का लुक कर अन्यथा देंगे, अन्यथा कारम कारम। बन जाएगा। हाँ। और ऐसे ही जोड़ दो बाबू, एवं उपपद रख दो, तो उधर तो कारम कारम बनना ही है, रहेगा, हाँ। एवं रहेगा। तो एवं ये सब भी तो पद होते हैं हाँ, ये भी अंतर्वर्ती पद होते विभक्ति हैं। मान के। हाँ, हाँ। तो एवं के म को मान लो तुम अनुस्वार करेंगे, तो पर सवर्ण करके क्या आएगा, वो आएगा। हाँ। और विकल्प से आएगा ना, विकल्प से क्योंकि आएगा। पदांत है तो पदांत है, तो वापदांत। वापदांत से, हाँ। तो एक बार अनुस्वार भी रहेगा, एक बार न हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एवं कारम, जैसे ही बना लो। फिर कौन है, कथम, कथम, हाँ। कथम का भी बना लो। कथं कारम और फिर इत्थम, हाँ, तो उसको उसका बना- इत्थं कारम ऐसे ही बन जाएंगे। उदाहरण 4 वो हो गए। हाँ। अब आगे क्या लिख रहा है उसको देखा जाए, लेकिन ये समझ में आया ना, आया। ये शु मतलब इन चारों में से कोई उपपद कोई उपपद रहते, रहते, क्रियो क्री धातु, नमुल नमुल स्यात्, स्यात्। क्री धातु से नमुल नमुल प्रत्यय होता है। चलो क्या लिख रहे हैं आगे, तो लिख रहे हैं सूत्र में आया था ना, सिद्धा प्रयोग हाँ, सिद्धा चेत प्रयोग, चेत। लगाया था। हाँ। चेत मतलब यदि सिद्धा प्रयोग हो, तो ये सिद्धा प्रयोग क्या है भाई, हाँ, हाँ। सिद्धा प्रयोग क्या है, है? तो समझा रहे हैं, देखो। सिद्धो प्रयोगो अस्य, अरे बहुरी समास है बहुरी और कुछ समास, नहीं। हाँ।
सिद्ध है अप्रयोग जिसका, है ना। हाँ एवं भूतश्चेत क्रिय, मतलब ऐसा यदि क्रिय हो, क्रिय धातु कैसा हो, सिद्धा प्रयोग हो, सिद्धा मतलब प्रयोग क्रिय धातु हो, तब उस क्रिय धातु से नमूल करना। कैसा हो, सिद्धा प्रयोग। सिद्धा प्रयोग मतलब सिद्ध है अप्रयोग जिसका, जिसका अप्रयोग, अप्रयोग मतलब प्रयोगाभाव सिद्ध हो। अच्छा आया कि नहीं, ऐसा क्रिय क्रिय धातु मतलब क्या, हाँ क्या जिसका प्रयोग अप्रयोग अप्रयोग सिद्ध हो। मतलब प्रयोगाभाव, हाँ मतलब प्रयोग न करना, जिसका क्या हो, सिद्ध हो। सिद्ध हो, ऐसा क्रिय धातु होना चाहिए। तो मतलब कब, अरे क्रिय धातु का अर्थ यदि बताना होगा, हाँ। तब तो क्रिय धातु का प्रयोग सिद्ध होगा ना, प्रयोग क्यों सिद्ध होगा, है कि नहीं। हाँ अर्थ बताना होगा तो सिद्ध ही होगा। तो फिर क्या लिख रहे हैं आगे, थोड़ा देखो, स्पष्ट किए। फिर एवं भूतश्चेत क्रिय, नहीं इसके बाद ये लिखा व्यर्थत्वात् प्रयोगानर्ह इत्यर्थः। व्यर्थत्वात्, व्यर्थ होने के कारण, अरे प्रयोग सिद्ध है अप्रयोग जिसका, ऐसा क्रिय, ऐसा कहा ना। तो क्या मतलब है इसका, तो इत्यर्थ करके लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, व्यर्थत्वात् प्रयोगानर्ह, मतलब व्यर्थ होने के कारण प्रयोगानर्ह है, प्रयोग के अयोग्य है कि नहीं। व्यर्थ होने के कारण मतलब उसका कोई अर्थ नहीं बताना है। एक बात समझो तुम, क्रिया का कोई अर्थ हमको नहीं बताना है, नहीं बताना, फिर उसका प्रयोग करना तो व्यर्थ हो गया ना। तो व्यर्थ हो गया तो उसका प्रयोग अप्रयोग ही सिद्ध है। जब कोई प्रयोजन नहीं तो प्रयोग नहीं ना किया जाएगा, प्रयोगाभाव हो जाएगा। प्रयोगाभाव जिसका सिद्ध है, ऐसा क्रिया धातु होना चाहिए, ठीक है ना। देखो अब उदाहरण तब समझ में आए क्या लिख रहे हैं। अन्यथा कारम बना दिया ना, बनाना तो बना लिए हम। फिर एवं कारम, फिर कथं कारम, फिर इत्थं कारम, भुंगते, सब में भुंगते भुंगते लगा दो, अन्यथा कारम भुंगते। तो अन्यथा कारम भुंगते का क्या अर्थ हो जाएगा, कि अन्य प्रकार से खा रहा है कि नहीं। मान लीजिए सब इस तरह मुंह करके खा रहा है, वो उल्टा मुंह करके खा रहा है, तो अन्य प्रकार से खा रहा है। तो देखो क्रिय धातु का कोई अर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा, अनर्थक है ना, अनर्थक है। तो जब उसका अर्थ बताना नहीं है हमको, कोई अर्थ नहीं ना बताना, तो उसका प्रयोग करना तो मतलब नहीं है कोई, तो उसका अप्रयोग क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ऐसा क्रिय धातु है, इसलिए यहाँ पर नमूल हो गया, ठीक हो गया। यही कहना चाहे, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है बाबू, इसीलिए वो क्या है, व्यर्थ है, उसका प्रयोग करना व्यर्थ है। तो व्यर्थत्वात् उसका अप्रयोग क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो ऐसा क्रिय धातु हो तभी होगा। मान लो क्रिय धातु का अर्थ बताना हो तो क्रिय धातु का प्रयोग करना जरूरी हो, तो ऐसी परिस्थिति में नमूल प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेंगे, लेकिन ये सब समझो पहले। अन्यथा कारम भुंगते मतलब अन्य प्रकार से खा रहा है। फिर एवं कारम भुंगते मतलब इस प्रकार खा रहा है। इस प्रकार करके कुरा के ऐसा कुछ करके फरके नहीं लाना है, वो उसका क्रिया का कोई अर्थ ही नहीं लेना है, लेकिन नहीं। ये जो एवं मतलब इस प्रकार से, एवं का ही अर्थ है, तो इस प्रकार से खा रहा है। एवं कारम भुंगते आया, फिर क्या आया, कथं कारम भुंगते मतलब किस प्रकार से खा रहा है ना, कैसे खा रहा है। तो कारम का कुछ नहीं ना है, चलो फिर इत्थं कारम भुंगते, तो अनेन प्रकारेण भुंगते मतलब इस प्रकार से खा रहा है, यही सब अर्थ है ना। चलिए अब क्या लिख रहा है आगे को, प्रत्युदाहरण देखो तो समझ में आए। फिर सिद्धेति किम, सिद्धेति किम, ये सिद्धा प्रयोग आप कह रहे हैं कि सिद्ध है अप्रयोग जिसका, ऐसा क्रिय धातु ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो कहा कि यहाँ पर न हो जाए, कहाँ पर, शिरो अन्यथा कृत्वा भुंगते। शिरः मतलब सर को अन्य प्रकार करके, अन्य और मतलब ऐसा वैसा करके खा रहा है। तो देखो यहाँ पर क्रिय धातु का अर्थ तो बताना है ना, करना बताना है। तो उस अर्थ को बताने के लिए क्रिय का प्रयोग क्या है, यहाँ पर सिद्ध है, आवश्यक है, प्रयोग करना है कि नहीं है। अप्रयोग सिद्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पर अब अन्यथा उपपद है, लेकिन क्रिय धातु से नमूल प्रत्यय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिद्धा प्रयोग क्रिय धातु नहीं है। सिद्धा प्रयोग मतलब सिद्ध है अप्रयोग जिसका, ऐसा क्रिय धातु नहीं है। क्या सिद्ध है अप्रयोग जिसका, है ना। अप्रयोग मतलब प्रयोगाभाव,
प्रयोगाभाव इसका सिद्ध नहीं ना है, नहीं है, इसका हाँ। तो प्रयोग ही करना प्रयोग ही जरूरी करना है, जरूरी क्योंकि है। अर्थ हमको बताना है ना हम्म। कि सिर को अन्य प्रकार करके खा रहा है, हाँ, करके करके खा रहा है। तो इसका हमको ये करना अर्थ बताना है, ना, करने हाँ। की क्रिया को बताना है। तो उसके अर्थ बताने के लिए क्रिय धातु का प्रयोग क्या है? आवश्यक है, आवश्यक है, हाँ, सिद्ध है। सिद्ध अप्रयोग है। सिद्ध अप्रयोग नहीं सिद्ध है, नहीं है, प्रयोग का हाँ। भाव सिद्ध नहीं नहीं है। इसलिए यहाँ पर णमुल प्रत्यय नहीं नहीं होगा। होगा। तो जो बना है तो आदि करके बना करके लिए है, कृत्वा कृत्वा बना बना लिए है, बना है, हाँ। हाँ, ये अन्यथा कारम भूंगते का क्या अर्थ था? वहाँ ऐसा नहीं था अन्य नहीं। प्रकार करके खा, नहीं, ये नहीं। अन्य प्रकार अन्य खा प्रकार रहा खा है, रहा अन्य है। प्रकार से खा रहा है। यही। फिर एवं प्रकारम मतलब एवं कारम भूंगते मतलब इस प्रकार से खा रहा है, फिर इस कथम प्रकार कारम से किस खा प्रकार रहा से खा रहा है, है। इस इत्थम इत्थम कारम कारम का मतलब इस प्रकार से खा रहा है। है। कोई करना अर्थ नहीं ना कोई नहीं, बता रहा, नहीं बता रहा। तो जब व्यर्थ है उसका कोई अर्थ, तो जब वो बता नहीं रहा तो उसका प्रयोग करना क्या है? प्रयोग करना व्यर्थ है। व्यर्थ है, हाँ। तो व्यर्थ होने के कारण अब उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो प्रयोगाभाव उसका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। इसलिए यहाँ पर क्रियादूषण अमूल हो गया। ठीक है ना? हाँ। नहीं समझे? समझे। यही है। चलो एक बार पढ़ लो बाबू पहले से, अन्य एवं से। अन्यथैवं कथमित्थंसु सिद्धा प्रयोगश्चेत् हाँ एषु क्रियो णमुल स्यात्। लगा ना? हाँ, लगा। चलो, हाँ। सिद्धो अप्रयोगो अस्य एवं भूतः, मतलब इस प्रकार का चेत क्रिय यदि क्रिय हो, हाँ, है ना, इस हाँ। प्रकार का सिद्धा चेत। प्रयोग यदि क्रिय क्रिय हो हो, तब होगा। हाँ, हाँ। चलो फिर फिर व्यर्थत्वात् प्रयोगा नरह इत्यर्थ। इत्यर्थः। और व्यर्थ होने के कारण वो प्रयोगा नरह है, प्रयोग करने के अयोग्य अयोग्य है। अर्ह कहते योग्य को, हाँ। अनर्ह मतलब अयोग्य। अयोग्य। प्रयोग करने अयोग्य है। क्यों अयोग्य व्यर्थ है होने भाई? के कारण। कोई पद प्रयोग करने के अयोग्य क्यों होता है? क्योंकि व्यर्थ है, व्यर्थ उसका है। प्रयोग करना कोई मतलब नहीं मतलब रखता नहीं। है। इसलिए हाँ। यदि कुछ अर्थ को बताना हो हाँ। तब तो उसका प्रयोग करना वो अनर्ह में ही ना नहीं होगा, होगा, अर्ह होगा, अर्ह योग्य होगा, होगा। हाँ। वही लिख रहे व्यर्थत्वात् प्रयोगा नरः इत्यर्थः, मतलब व्यर्थ होने के कारण, व्यर्थ होने के कारण प्रयोग करने के अयोग्य। है। ऐसा हाँ। यदि क्रिय धातु हो तो तो वहाँ उससे पर क्या कर लेना? णमुल प्रत्यय कर लेना। ये हो। चार उपपद रहते हैं। हाँ। हाँ, अन्यथा कारम एवं कारम कथं कारम इत्थं कारम भुंक्ते। सिद्धेति किम पदकृत्य आ जाएगा ना? हाँ, आ जाएगा। फिर शिरो अन्यथा कृत्वा भुंक्ते। यहाँ देखो, यहाँ क्रिय धातु का अप्रयोग सिद्ध नहीं था, नहीं, यहाँ पर यहाँ तो तो प्रयोग करना करना था, था। है ना? जरूरी है, क्योंकि अर्थ हमको वैसा बताना है ना। हाँ। तो व्यर्थ है ना ये, तो इसलिए इसका प्रयोग करना योग्य ही योग्य है। ही है। तो सिद्धा प्रयोग क्रिय धातु मिला, क्रिय धातु नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर अणमुल और प्रत्यय प्रत्यय नहीं हुआ। होगा। इति फिर इति उत्तर कृदंतम। ये उत्तर कृदंत इसी के साथ परिसमाप्त हुआ। और इति कृदंतम, कृदंतम। इधर कृदंत भी परिसमाप्त हुआ। कृदंत चला था ना, हाँ। पहले पूर्व कृदंत आया, फिर कृदंत, गुणादि आया, गुणादि, फिर फिर उत्तर उत्तर कृदंत। कृदंत। ये पूरा कृदंत कहलाएगा, है ना? हाँ। तो के अधिकार में जो सूत्र के द्वारा प्रत्यय हुए प्रत्यय हुए। उन सबकी कृत संज्ञा कृत होती संज्ञा है, सिंह होती से है, भिन्न भिन्न होना होना चाहिए। चाहिए। ये सब वैसे ही वैसे। चलिए, तो इति कृदंत, इति कृदंतम। कृदंत प्रकरण पूरा समाप्त हुआ। चलिए आगे कौन आ रहा है? फिर अथ विभक्त्यर्थाः। अथ विभक्त्यर्थाः, अब विभक्त्यर्थ आ रहा है, विभक्त्यर्थ प्रकरण, कारक प्रकरण आ रहा है। चलो अब देखा जाएगा अगले पाठ में क्या समय हो गया। 56-15। चलो रखा जाए इसको। हाँ। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।